जेएसएससी पेपर लीक मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। सेकेंड हाफ में ये मामला विस्तृत सुनवाई के लिए रखा गया था, जिसमें सुनवाई हुई। दोनों ओर से पक्ष रखा जाना था, लेकिन क्योंकि आज लंबी बहस चली, महाधिवक्ता ने पक्ष रखा है सरकार की ओर से, जेएसएससी की ओर से। हालांकि अगर बात करें तो पिटिशनर यानी कि प्रकाश कुमार जो और अन्य जो पिटिशनर हैं उनकी ओर से भी बहस होना था, लेकिन क्योंकि समय कम था इस कारण से आज बहस पूरी नहीं हो पाई है। मामले की सुनवाई जो है अब 29 अक्टूबर को रखा गया है। राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट जो है अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उसको लेकर सौंपा गया है, और हो सकता है कि 29 अक्टूबर को जब मामले की सुनवाई होगी तो हो सकता है कि विस्तृत सुनवाई हो। इस दौरान जो पिछले सुनवाई में हुई थी उसको लेकर भी जो चीज़ें हैं वो भी हमने जानने का प्रयास किया है। प्रार्थी के जो अधिवक्ता हैं अजीत कुमार, उन्होंने क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। मामले की जो सुनवाई पिछले डेट को हुई थी, उस दिन भी राज्य सरकार की ओर से और जो कैंडिडेट्स हैं सिलेक्ट हुए हैं ऐसा बता रहे हैं, उनकी ओर से ये प्रार्थना की गई थी कि जो स्टे चल रहा है इस मामले में उसको वेकेट किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे वेकेट नहीं किया था और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रही। आज फिर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इन्वेस्टिगेशन के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट दी गई और इलाबोरेट आर्गुमेंट किया गया, और ये बताने का प्रयास किया गया है कि इस पूरे मामले में पेपर लीक नहीं हुई। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी कई तरह के आरोप लगाए गए और कहा गया, और ये कहा गया एडवोकेट जनरल के तरफ से कि इस मामले में जो है वो सिस्टमेटिक अथवा बृहद पैमाने पे पेपर लीक नहीं हुई है, इसलिए स्टे वेकेट किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी क्योंकि पूरा समय एडवोकेट जनरल ने ही लिया था। अभी और भी पार्टीज़ हैं जिनको इसमें पार्टिसिपेट करना है इस मामले में, और हम लोगों की ओर से भी एक विस्तृत बहस होनी है। मैं जो PIL है उसमें एज ए सीनियर एडवोकेट अपीयर कर रहा हूँ, और दूसरा जो मामला है रिट पिटिशन 1000 छात्रों की ओर से जो दायर किया गया है उसमें श्री अजीत कुमार सिन्हा सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो अपीयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ओर से भी बहस होगी। कुछ समय अजीत कुमार सिन्हा साहब जो है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वो लेंगे और बाकी समय मैं लूँगा। तो मामले की आज सुनवाई अधूरी रह गई है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 29 अक्टूबर को होगी, और तब तक स्टे जारी है, स्टे वेकेट नहीं किया गया है। एजी की ओर से क्या कुछ? एजी की ओर से वही घिसी पिटी बात कही गई कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई सिस्टमेटिक पेपर लीक नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह। उन्होंने ये भी कहने का प्रयास किया कि जो इंटरनेट बंद कराए गए थे वो एग्ज़ामिनेशन की अधिक सुरक्षा के लिए कराए गए थे। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी चिंतनीय है कि उसी एग्ज़ाम में इस तरह का निर्णय लिया गया। उसके पहले भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, अब भी एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं, तो क्या इन एग्ज़ामिनेशंस की सुरक्षा की चिंता सरकार को नहीं है? उस एग्ज़ाम में ऐसी क्या बात हो गई थी जिसके कारण इतना बड़ा निर्णय लिया गया? ये सारा विषय जो है वो आर्गुमेंट का होगा, और हम लोग अपनी आर्गुमेंट अभी आपके सामने नहीं बता सकते हैं। हम लोग अपनी आर्गुमेंट जो है वो ज़रूर करेंगे अगले डेट को। कोर्ट की ओर से भी कुछ कहा गया इस दौरान? कोर्ट ने सुना है, अभी कोर्ट ने ऐसी कोई कमेंट नहीं की है। कोर्ट ने ज़रूर कहा है कि स्टे वेकेट करने के बजाय स्टे वेकेट नहीं करेंगे, इस मामले की पूरी सुनवाई। लोगों से एफिडेविट दाखिल किया गया तो उसमें कुछ क्या बातों का जिक्र है? हम लोगों की ओर से जो भी एफिडेविट दायर किए गए हैं वो कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, और जो फर्दर एविडेंसेस आए हैं वो हमने दिए हैं। पेन ड्राइव में भी कन्वर्सेशंस हम लोगों ने न्यायालय को दिए हैं और CID को दिए हैं। तो
इन सारे विषयों पे अगले डेट में सुनवाई। सर, दो जो ऑफिसर्स के नाम आ रहे थे डीएसपी के और एक और जो ऑफिसर थे स्थानीय, तो उनसे क्या बताया गया कि उनसे पूछताछ हुई या फिर क्या? हाँ, एडवोकेट जनरल ने ज़रूर बताया है कि उनसे पूछताछ की गई है और उसके संबंध में उन्होंने बाद में जो है वो जिक्र भी किया।